बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज थर्ड लेक्चर चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे यूज होगी वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है जी? अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और minimized is called objective function। और वो फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज करना चाहें या मिनिमाइज करना चाहें हमारे पास क्या कहलाता है जी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द फिजिबल सॉल्यूशन, which maximizes or minimizes the objective function is called ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मसलन हम अगर मार्केट जाते हैं कोई शॉपिंग करने के लिए, तो हमारी जो कॉस्ट होती है, कोशिश हमारी होती है कि कम से कम कॉस्ट में हम कुछ चीज़ ले लें, और शॉपकीपर की कोशिश होती है कि यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर उसको सेल करें। अब शॉपकीपर के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो उसका प्रॉफिट है, वो उसको क्या करेगा? मैक्सिमाइज करेगा। जबकि हम जब कोई चीज़ लेने जाएंगे तो हमारे लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होगा कि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है? यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या मैक्सिमाइज कर दे या मिनिमाइज कर दे। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर फॉर डिटरमिनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। प्रोसीजर फॉर डिटरमिनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। Step 1, graph the solution set of linear inequality constraints to determine feasible region। Step 2, find the corner points of the feasible solution of the feasible region। Number 3, evaluate
the objective function evaluate the objective function at each corner point to find optimal solution. प्रोसीजर आपने देख लिया। यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास इनइक्वालिटीज गिवन होंगी उनको हमने ग्राफ बनाना है, उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। फिर अगले स्टेप में हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। जब कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो उन कॉर्नर पॉइंट के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक करेंगे। जिस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन या मैक्सिमाइज हुआ या मिनिमाइज जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट 6 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, उनमें से हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क आपके आप उसी तरह घर से सॉल्व करके लाएंगे। नाउ एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन सिमिलर, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है मैक्सिमाइज द फंक्शन f of x by 2x plus 3y subject to constraints 2x plus y less than equal to 8, x plus 2y less than equal to 14, x greater equal to 0, y greater equal to 0. सिमिलर क्वेश्चन जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 में, सेम वही प्रोसेस है, वही काम करेंगे। इनइक्वालिटीज को हमने यहाँ पे शेड करने, ग्राफ बनाने, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट जो कल फाइंड किए थे उसी तरह हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो पहला काम क्या करना होता था यहाँ पे जी, एसोसिएटेड इक्वेशंस आर 2x plus y is equal to 18 and x plus 2y is equal to 14, x is equal to 0 and y is equal to 0. From equation number 1, 2x plus y is equal to 8. From equation number 2, x plus 2y is equal to 14. For x-intercept पुट हम करेंगे y is equal to 0, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, therefore point is 4 and 0. Then for y-intercept put x is equal to 0 in equation number 1. 0 plus y is equal to 8. Y is equal to 8. Therefore, point on y-axis is 0 and 8. Then testing point at origin 0 0, इनइक्वालिटी में हम पुट करेंगे 0 0, 0 is less than or equal to 8, which is true. So shading area is towards origin. सिमिलरली हम इनइक्वालिटी जो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बनी उसको सॉल्व करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट
y is equal to 0, x is equal to 14. Therefore point on x-axis is 14 and 0. For y-intercept, put x is equal to 0 in equation number 2. 0 plus 2y is equal to 14, y is equal to 7. Therefore point on y-axis is 0 at 7. फिर टेस्टिंग पॉइंट के लिए एट ओरिजिन 0 0 चेक करेंगे रीजन पे। इनइक्वालिटी हमारे पास है x प्लस 2y, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 14 विच इज ट्रू। तो शेडिंग एरिया विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन। अब यहां पे हमारे पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों इक्वेलिटी दोनों इक्वेशंस हम फाइंड कर चुके हैं। अब इनको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। यहां ग्राफ बनाएंगे हम इसका। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। फर्स्ट इक्वेशन में जो x इंटरसेप्ट फाइंड किया था वो हमारे पास आया था 4 0। ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4। पहला पॉइंट आपके पास आ गया 4 0 और y इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया था वो था 0 and 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया बेटा 0 8। ये लाइन को मिला देंगे यहाँ पे। ये जो इक्वेशन आपके पास बनी थी ये इसको लिख देंगे साथ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। जब टेस्टिंग पॉइंट हमने चेक किया था तो इसके जो शेडिंग एरिया है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ये एरिया हमने शेड करना है इसका। क्योंकि फिजिबल रीजन की बात हम कर रहे हैं लिहाजा आपके पास क्या होगा, ये सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में से कोई एरिया शेड नहीं होगा। सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा वो उसको हमें शेड करने हैं। अब सेकंड इक्वेलिटी को हम सॉल्व किया था, उसमें एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आया था 14। इसको ड्रा करते हैं यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। This is the point 14 and 0। y इंटरसेप्ट हमारे पास बना था 0 and 7। 0 and 7 ये पॉइंट हमारे पास बन गए। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें इक्वेशन लिख देते हैं साथ इसकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। इसमें भी हमारे पास क्या था, इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये सारा एरिया शेड होगा। अब यहां पे देखें आपके पास जो फर्स्ट हमने यहाँ पे लाइन लगाई, यहाँ पे इसका जो रीजन है वो क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन। ये लाइन यहाँ पे हमारे पास इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये जो एरिया हमारे पास यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है इसको हम शेड नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन बनेगा यहाँ पे जहाँ पे दोनों इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है वो हमारे पास ये रीजन होगा। इसको हमने शेड कर लिया यहाँ पे। फिर क्या लिखेंगे, द फिजिबल रीजन इज द शेड रीजन as shown in graph। then corner points find करेंगे। फिर हम corner points are
लेट्स सपोज दिस इज O, A, B और ये हमने नाम दे दिया इसको यहाँ पे C। O 0 0, A 0.40, B हमने फाइंड करना है और C हमारे पास 0 और 7। यहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्शन हो रही है, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यूज आएंगे, उसको हम पॉइंट में लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टू फाइंड b वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 2x plus y is equal to 8 and equation number 2 x plus 2y is equal to 14। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर, यहाँ पे या तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लें या यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 by 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x plus 4y is equal to 28। Subtracting इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3, तो हमारे पास आएगा 2x plus 4y, इक्वेशन नंबर 3 लिखी और इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास 2x plus y is equal to 8। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे कट गया 3y is equal to 20, तो y वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 20/3। अब ये जो y की वैल्यू आपके पास आई है, इक्वेशन नंबर 1 2 या 3 किसी एक पे पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट कर लेंगे इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 2x plus 20/3 is equal to 8। इसको सॉल्व करेंगे हम, 2x is equal to 8 minus 20/3, 2x is equal to एलसीएम लिया यहाँ पे 4/3 and x is equal to 4/3। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपने डिवाइड करना है इसको, x is equal to 2/3। Therefore b जो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास वो बन जाएगा 2/3 and 20/3। Hence, corner points are origin 0 0, A 4 0, B is 2/3 and 20/3 and C 0 7। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब हमारे पास जो फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज हमने करने हैं। फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, गिवन फंक्शन जो था f of x y is equal to 2x plus 3y। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर 1 by 1 हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट O 0 0 f of 0 0 बन जाएगा हमारे पास 0 which is equal to 0। एट पॉइंट A 4 0 फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 8 plus 0 is equal to 8। at B 2/3 and 20/3, f of 2/3 and 20/3 फाइंड करेंगे। 2/3 plus 3 into 20/3, ये 3 3 कट गया, 2 2 4/3 plus 20/1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 64/3। Then at point C 0 7, 2 into 0 plus 3 into 7 which is equal to 21।
अब यहाँ पे हमारे पास O पे वैल्यू 0 आ गई, A पे वैल्यू हमारे पास 8, B पे वैल्यू हमारे पास 64/3। इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पे 21.33 और C07 पे हमारे पास आ गई 21। चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था कि मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए हमारे पास जो कार्नर पॉइंट्स के ऊपर आए थे उसमें यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई विच इज 21.33 और ये लॉन्ग किसके आया यहाँ पे कार्नर पॉइंट भी, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस द फंक्शन f of x y has maximum value at corner point B 2/3 and 20/3. This is the required answer. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सिमिलर क्वेश्चन है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है आपके पास, फाइंड यूनिट ऑफ फूड x कॉस्ट ₹25 and contains 2 unit of protein and 4 unit of iron. एक फूड x है, इस कॉस्ट 25, इसमें 2 unit of protein है, 4 unit of iron. While each unit of food y cost ₹30, y में आपके पास cost 30 है and contains 3 unit of protein and 2 unit of iron. Each animal must receive at least 12 unit of protein. प्रोटीन जो हमारे पास है वो ईच एनिमल को कितना दे रहा है, एटलीस्ट 12 यूनिट देंगे एंड 16 यूनिट ऑफ आयरन ईच डे. हाउ मेनी यूनिट ऑफ ईच फूड शुड बी फेड टू ईच एनिमल एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट. अब इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. सबसे पहले देखिए यहाँ पे फूड x हम लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट फूड x and y be the number of units food y. Objective function is क्या करना है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है, मिनिमाइज f of x y is equal to, अब x में कॉस्ट कितनी है 25, x हो जाएगा ये प्लस 30 y आपके पास, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स अब फूड x में हमारे पास 2 यूनिट ऑफ प्रोटीन 2x प्लस y में 3 यूनिट ऑफ प्रोटीन 3y ग्रेटर इक्वल टू 12 और 4 यूनिट ऑफ आयरन 4x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 16. ग्रेटर हमने इसलिए यहाँ पे लगाया कि हमारे पास लिखा था ईच एनिमल how many each animal must receive at least 12 unit of protein and 16 unit of iron each day. तो at least कम से कम हमारे इतना ज़्यादा हो सकता है इसमें. तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये x और y ग्रेटर इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास प्रॉब्लम बन गया, मिनिमाइज करना है फंक्शन को कंस्ट्रेंट्स के साथ. इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था इसी तरह आप लोग इन क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को खुद सॉल्व करेंगे. उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. अब रिमेनिंग क्वेश्चन 5.3 का आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करें इसको. आज हमारा 5 चैप्टर खत्म हो गए. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे.